जय श्री श्याम मित्रों। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मानसिक संतुलन या आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आपका मन असंतुलित है। असंतुलित का मतलब है कि अगर आपके मन के अंदर कई तरह के ख्याल आते रहते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से मानसिक रूप से और आपके मन को लेकर अगर आप प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है और आपका मन जो है वो बेचैन रहता है किसी भी समय पर, तो ये मान के चलिए कि आपकी चंद्रमा की जो स्थिति है वह स्थिर नहीं है, सही नहीं है। जैसे कि आप बैठे बैठे 15 मिनट नॉर्मल हैं और 15 मिनट के बाद अगर आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आ गया कि आप बेचैन हो गए, आप टेंशन में, तनाव में आ गए, आप कहीं गए तब तक सही थे, लेकिन जब वहाँ से वापस लौट के आए तो आपका जो मन है वह अस्थिर हो गया। कोई आपके पास आ रहा है, आपने उससे बातचीत की, उसके बाद आपका जो मन है वो बेचैन हो गया। कुल मिलाकर आपका जो मन है वह कभी भी खुश नहीं रहता है। आपको ये लगता है कि मेरे मन में किसी भी समय मैं कभी भी कहीं पर भी जाऊं या मेरे पास कोई आए या मैं खुद अकेला बैठा रहूं, उसके बाद भी मेरे मन में कई तरह के ख्याल आते रहते हैं। मेरा मन बेचैन रहता है, मेरे मन में असंतुष्टि का भाव है, मतलब मैं अपने आप को खुश नहीं रख पा रहा, ना मैं स्थिरता ला पा रहा। जो मेरे को करना है वो मैंने किया, उसके बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। इसका मतलब आपका जो मन है वो सही नहीं है, और मन सही नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका चंद्रमा है। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए हम क्या करें, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो चंद्रमा है उसकी स्थिति सही नहीं है। तो चंद्रमा की स्थिति को सही करने के लिए हमें क्या करना है, तो आप एक काम कीजिए। किसी भी राशि के जातक हुआ, सबसे पहले तो आपको सीधे हाथ की आखिरी अंगुली जो है, जिसे हम चिटकी अंगुली कहते हैं, इस अंगुली के अंदर चांदी की अंगूठी के अंदर आपको मोती पहनना है। दूसरा उपाय, आपको सीधे हाथ में एक चांदी का कड़ा पहनना है। तीसरा उपाय, हर पूर्णिमा करीब 11 पूर्णिमा को आपको रात्रि के समय जब चांद पूरा होता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन आपको चांदी के लोटे में, और अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो स्टील के लोटे के अंदर ठंडा पानी लेकर और चंद्रमा की तरफ अर्घ देना है। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे चंद्रमा को अर्घ देना है, और चंद्रमा से ये प्रार्थना करनी है हमें कि हे चंद्रदेव, हमारे जीवन में मानसिक स्थिति और मन की स्थिति जो है वह अस्थिर है, इस वजह से आप हम पे कृपा करें और मेरे मन को शांति प्रदान करें, जिससे मैं अपने जीवन का यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकूं। तो ये जो प्रार्थना है आपको चंद्रमा से, चंद्रदेव से करनी है। इसके अलावा जिस दिन पूर्णिमा हो, पूर्णिमा के दिन आप दूध के अंदर खीर बनाइए और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी के अंदर रखिए, और उसके बाद पूरी रात उसको उस रोशनी में रखिए। सुबह उठ के जब आप भगवान की पूजा करते हैं उस समय उसका भोग लगाइए भगवान के, और फिर उसका प्रसाद आप भी लीजिए और आपके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनको भी खिलाइए। इससे क्या होगा, आपका जो मन स्थिर नहीं है, आपका जो मन बेचैन है, आपका जो मन है वो आपको बता नहीं पा रहा है कि मैं कैसे खुश रहूं, तो आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। आप नेगेटिविटी से दूर आएंगे, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जिससे आप खुद भी खुश रह पाएंगे और आपके साथ जो लोग हैं आप उनको भी खुश कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो आपको उपाय बताया है, इन उपायों को आप कीजिए, और 11 पूर्णिमा को आपको यह उपाय करना है। चंद्रमा को आपको पानी के लोटे से अर्घ देनी है। चांदी का अगर लोटा होता है तो वो आपके लिए बेटर है, और अगर चांदी का नहीं होता है तो आप स्टील के लोटे में भी अर्घ दे सकते हैं। 11 पूर्णिमा को आपको करना है। 11 पूर्णिमा को जब आप 11वें दिन यानी 11वीं पूर्णिमा को जब आप ये उपाय कर देंगे, उसके बाद
आपकी मन की स्थिति ऐसी होगी कि अगर आपके पास कोई नकारात्मकता आएगी तो वो आपसे टकरा कर वापस चली जाएगी। मतलब आप किसी भी बिंदु को लेकर नकारात्मक नहीं होंगे, आपकी मानसिक स्थिति सही होगी, आपका मन आपके कंट्रोल में होगा और आप पॉजिटिव वाइब्स जो आपकी हैं वो आपके चारों तरफ रहेगी और आपके पास जो आएगा वो भी खुश रहेगा और आप जिसके पास जाएंगे वो भी खुश रहेगा और आपका जो मन है वो स्थिर रहेगा, शीतल रहेगा, शांति रहेगी आपके मन में, आपके जीवन में संतोष होगा। आपके पास चाहे पैसा कम हो लेकिन उसके पश्चात भी आप पूरे ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। आपके पास लोग बैठना पसंद करेंगे, आपको बुलाना पसंद करेंगे, आपसे लोग बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है हर व्यक्ति उसके पास बैठना चाहता है, जो व्यक्ति उदास रहता है, रोता हुआ रहता है, उसके पास कोई नहीं बैठता है। और यह सारी स्थिति चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा के हाथ में यह चीज़ है कि वह आपको कंट्रोल करता है, इसलिए हमें चंद्रदेव की आराधना करनी है। 11 पूर्णिमा के दिन 11 पूर्णिमा को आपको चंद्रमा को पानी का लोटे से अर्घ देनी है, खीर बना के भोग लगाना है, पूरी रात उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना है। इसके अलावा सीधे हाथ में आपको चांदी का कड़ा पहनना है, लास्ट वाली अंगुली के अंदर चांदी की अंगूठी में मोती धारण करके उसे धारण करनी है। यह उपाय अगर आप निश्चित करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपकी जो मन की स्थिति है वह आपके कंट्रोल में होगी और आपका जो मन है वो एक स्वस्थ पुरुष की तरह, स्वस्थ व्यक्तित्व की तरह रहेगा। जय श्री श्याम।